श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ पंचमोध्याय। गोकुल में भगवान का जन्म महोत्सव। श्री शुक उवाच। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान सुनातः फुचिरलंकृतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। वाचयित्वा स्वस्त्वयनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। धेनूनां नियुते प्रादाद् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ शातकौम्भाम्बरावृतान्। कालेन स्नान शौचाभ्यां संस्कारैस्तपसेज्यया शुध्यन्ति दानैः सन्तुष्ट्या द्रव्याणात्मात्मविद्यया। सौमंगल्यगिरो विप्राः सूतमागधवन्दिना गायकाश्च जगुर्नेदुर्भेर्यो दुन्दुभयो मुहुः। ब्रजः समृष्ट संसिक्त द्वाराजिर्गृहान्तरः चित्रध्वज पताकाश्रक्चैल पल्लव तोरणे। गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैल रूपिता विचित्र धातु वस्त्रा कांचन मालिनः। महार्ह वस्त्राभरण कंचुकी शुणीश भूषिता गोपाः समाययुराजन् नानोपायन पाणयः। गोप्यश्चाकर्ण्यमुदिता यशोदायाः सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयाञ्चक्रुर्वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः। नवकुङ्कुम किञ्जल्क मुखपङ्कज भूतया बलभिस्त्वरितं जग्मुः पृथुश्रोण्यश्चलत्कुचाः। फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्तिवाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौएं दान की। रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है, यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। समय से, स्नान से, प्रक्षालन से, संस्कारों से, तपस्या से, यज्ञ से, दान से और संतोष से द्रव्य शुद्ध होते हैं, परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध और बंदी जन मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे। गायक गाने लगे, भेरी और दुंदुभियां बार बार बजने लगी। ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए। उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा, पताका, पुष्पों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों के बंधन बारों से सजाया गया। गाय, बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया गया और उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोर पंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। परीक्षित, सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगरखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लेकर नंद बाबा के घर आए। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती मानो कमल की केसर हो।
उनके नितंब बड़े बड़े थे। वे भेंट की सामग्री लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चली। उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे। गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्क कंठ्यश्चित्रांबरा पथिशिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयं सबलया ब्रजतीर्विरेजुर्व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा ता आशीष प्रद्युन्जानश्चिरं पाहीति बालके हरिद्राचूर्ण तैलाद्भि सिंचन्त्यो जनमुज्जगो अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नन्दस्य व्रजमागते गोपाः परस्परं हृष्टा दधिक्षीरघृताम्बुभे आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः नन्दो महामनस्तेभ्यो बाष्पोऽलङ्कारगोधनं सूतमागतबन्दिभ्यो येन्ये विद्योपजीविनः तेस्तैः कामैर्दीनात्मा यथोचितं पूजयत् विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च रोहिणी च महाभागा नन्दगोपभिनन्दिता व्यचरद्दिव्यवासस्रक्कण्ठाभरणभूषिता। गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे, गले में सोने का हार जगमगा रहे थे। वे बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थी। मार्ग में उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल बरसते जा रहे थे। हाथों में जराऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे। उनके कानों के कुंडल, पयोधर और हार हिलते जाते थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ती थी। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती, यह चिरंजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करो, और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा ऊंचे फर से मंगल गान करती थी। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने लगे। एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंदोत्सव मनाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गौएं दी। सूत, मागध, बंदीजनों, नृत्य, वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों तथा दूसरे गुणी जनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी मोहमांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला और गले के भांति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही थी। तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर्निवासात्मगुणे रमा क्रीडम भूनृप। परीक्षित, उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां, अटखेलियां करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरांगत नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्व वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरं नन्दमागतं ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवमोचनं तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहः प्राणमिवागतं प्रीतः प्रियतमं दूर्व्या स्वस्वजे प्रेम विह्वलः पूजितः सुखमासीनः पृष्ट्वा नामयम् आदृतः प्रसक्तधीः स्वात्मजयो हृदमाः विशाम्पते दिष्टया भ्रातः प्रवयस् इदानीं प्रजप्स्यते प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजाय
पमपद्यत दृष्ट्या संसार चक्रेस्मिन् वर्तमान पुनर्भव उपलब्धो भवानद्य दुर्लभं प्रिय दर्शनम नैकत्र प्रिय संवाप हृदां चित्रकर्मणाम् ओघेन वियुज्यमानानां प्लवानां श्रुतुफो यथा कच्चित् पशव्यं निरुजं भूरियम्बुतृणविरुधं बृहद्वनं तदधुना यत्रास्ते त्वं सुहृद्भितः। परीक्षित, कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वसुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहाँ नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां गए। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उसमें प्रेम से विह्वल हो रहे थे। परीक्षित, नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे। वसुदेव जी ने कहा, भाई तुम्हारी अवस्था ढल चली थी और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी न थी। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। यह भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है। इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बेरे और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल, घास और लता पत्रादि तो भरे पूरे हैं ना। वह वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा है। भ्रातर्मम सुतः कच्चिन् मात्राफ भगवत ब्रजे तातं भवन्तं मन्वानो भवदभ्यामुपलालितः पुंसस्त्रिवर्गो विहितः सुहृदोऽनुभावितः न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोऽर्थाय कल्पते। भाई, मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे व्रज में रहता है। उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुम्ही को अपने माता पिता मानता होगा। वह अच्छी तरह है ना। मनुष्य के लिए वे ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र विहित है जिनसे उनके स्वजनों को सुख मिले। जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता है किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है, वे धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं है। नंद उवाच अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः एकावशिष्टा वर्जा कन्या सा विधिवंगता नूनं यदृष्टनिष्ठोऽयम् अदृष्ट परमो जनः अदृष्टमात्मनस्तत्त्वं यो वेद न समुह्यति। वसुदेव उवाच करो वै वार्षिको दत्तो राज्ये दृष्ट्वा वयं च नेस्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले। श्रीशुक उवाच इति नन्दादयो गोपाः प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः अनुभिरनडुद्युक्तैस्तमनुज्ञाप्य गोकुलम्। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य ही प्राणी का
एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। वसुदेव जी ने कहा, भाई तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया, हम दोनों मिल भी चुके, अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा, तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुटे हुए छकरों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे नंद वसुदेव संगमो नाम पंचमोध्याय है। पंथ को नहीं दी अध्याय लग देता।